प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। विषयों का सुख पूरा नहीं है, इसीलिए मनुष्य दूसरे सुखों के लिए फिर भागता है, फिर वापस उसमें अधूरापन लगता है, फिर दूसरे सुख के लिए फिर भागता है, फिर उसमें अधूरापन लगता है, दूसरे सुख के लिए फिर भागता है। तो कहीं ना कहीं वो अधूरापन है इंसान के पास, इंसान के सुख में, भौतिक सुख में कहीं ना कहीं वो अधूरापन है। इसीलिए मनुष्य भागता है, इसीलिए वो ठहराव नहीं है, इसीलिए एक जगह पर मन टिकता नहीं है। शादी हो जाए तो सुख, उसमें देखा कोई सुख नहीं है तो अब बच्चे पैदा हो जाए तो सुख, उसमें सुख नहीं है तो अब कुछ और कर लो तो सुख, फिर कुछ और कर लो तो सुख। पर इस अधूरेपन को पूरा कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया भौतिकता के बल पर, इसीलिए उसको पूरे सुख की कामना है। पूरा सुख जागतिक या भौतिक सुखवाद में होता तो जिनको आपसे पहले जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सुखी हो गए होते, पर वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये तय है कि सुख आप पूरा चाहते हो, अधूरे आप नहीं रहना चाहते। ठीक है, आपको कोई कहे कि आपको सुखी होना, हाँ होना, कब होना, अभी होना। अच्छा, आधा अभी मिलेगा, आधा बाद में, तो आपको गवारा नहीं है। आधा आज मिलेगा, आधा एक साल बाद मिलेगा, तो नहीं चलेगा, अभी चाहिए और पूरा चाहिए। तो जितने सुखों के पीछे आप दौड़ लगाओगे वो सारे आपको अधूरा करके छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद आधे, वो पूरे नहीं है। इसीलिए तो आप आधा सुख नहीं चाहते, पर आप दौड़ते भौतिकवाद की तरफ है, भौतिक सुखों की ओर, विषयों की सुखों की ओर, पर वो हमें अधूरा छोड़ते हैं। इसीलिए हमें वापस दूसरे विषय की ओर ध्यान जाता है, वापस तीसरे विषय की ओर ध्यान जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा ध्यान पूर्ण सुख की ओर नहीं है। पिता और बेटा बैठा था भोजन करने, माँ ने थाली परोसी, पिता की थाली में पूरा लड्डू था, माँ बेटे की थाली में आधा लड्डू था। क्योंकि छोटा है तो डाइजेशन पावर कमज़ोर है, माँ ने आधा लड्डू दिया। बेटे ने कहा पापा को पूरा और मुझे आधा क्यों, मुझे भी पूरा दो। बेटा, जितना आप खा सकते हो उतना ही लड्डू दिया है। नहीं, आप पक्षपात कर रही हो, पापा को पूरा लड्डू दिया और मुझे आधा दिया। मुझे पूरा लड्डू चाहिए, इतना ही बड़ा चाहिए जितना पापा को दिया, मुझे आधा कटा हुआ नहीं खाता मैं। माँ लड्डू ले गई आधा और उसको गोल बना के समझे आप, आधा था, उसको हाथ से गोल बना दिया, पूरा हो गया, आई बेटे के थाली में डाल दिया। हाँ माँ, ये हुई ना बात, अब पूरा लड्डू है, अभी भी आधा ही था। ठीक है, अभी भी साइज उसकी आधी थी, पर कैसा था, पूरा था। वो युक्ति थी, वो माँ की युक्ति है कि उस आधे को पूरा बना दिया। ठीक, तो हम लोग भी उसी बच्चे की तरह कि हमें पूरा सुख तो चाहिए, सुख तो पूरा चाहिए, हम चाहते पूरा सुख है, पर हम आधे 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 विषयों की और सुखों की कल्पना करते हैं। इसमें मिला दो भगवत भक्ति और बना दो गोल, तो पूरा ही सुख आपका है। जब तक कि वहाँ विषय है वहाँ तक सब कुछ आधा है, उस विषय में मिल गई भक्ति, सुख पूरा है। लग गया हाथ कृपा का तो पूरा है। युक्ति ही तो है। होना कहा नानक जी ने, यहाँ से उठाकर वहाँ लगाना, यहाँ से उठाकर वहाँ लगाना। कथा सुनी आपने? कितने लोगों ने ना सुनी? कितने ना सुनी? कितनों ने सुनी? फिर भी बहुतों ने नहीं सुनी। चलो, नानक जी एक बार कहीं किसी खेत में काम कर रहे थे, तो बहुत दूर से कोई बड़ा सेठ उनसे मिलने के लिए आया। उन्हें पता नहीं था कि नानक जी कैसे दिखते हैं,
और रास्ते में चलते चलते एक किसान को देखा, उसको पूछा कि नानक जी कहाँ मिलेंगे। उन्होंने जवाब नहीं दिया। नानक जी कहाँ मिलेंगे, बहुत पहुंची हुई हस्ती है वो, जानता भी है कि तू नहीं। कुछ बोले नहीं। अरे लग रहा है बहरा है, सुनता ही नहीं। वो आगे बढ़ गया। आगे जाके कोई घर मिला, उस घर में कोई बंदा बैठा था घर के बाहर। पूछा नानक जी का गांव है? जी हाँ बिल्कुल। नानक जी कहाँ मिलेंगे, दर्शन कहाँ होंगे मुझे? अरे आप उसी रास्ते से आए हो ना, पीछे। हाँ, तो किसान एक बैठा होगा जो खेती कर रहा था, जो पौधे लगा रहा था खेत में। हाँ, वो किसान तो लंबी दाढ़ी थी, हाँ, सफ़ेद दाढ़ी थी, हाँ, तो वही तो नानक थे। अरे पर वो तो कुछ बहरे जैसा बिहेव कर रहे थे, जैसे कि सुना अनसुना किया हो। नहीं, वही नानक जी हैं, आप जाइए और उनसे पूछिए कि आप नानक जी हैं। वो फिर गया। अब घोड़े से उतरा और हाथ जोड़कर खड़ा रहा। बोले आप मुझे क्षमा करिएगा, शायद आप नानक जी थे पर मैंने कभी देखा नहीं, इसीलिए पहचाना नहीं। नानक जी कुछ बोले नहीं। आप नानक जी ही हैं ना? और अगर आप नानक जी हैं तो कुछ उपदेश करिए। मैं उपदेश सुनने के लिए इतना दूर से आया हूँ। 2 वचन आपके मुझे मिल जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। नानक जी अपना, वो कुछ खेतों में होता है ऐसा, बीज डालते ना, फिर छोटे 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 पौधे होने लगते, तब उसको फिर खेत में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते? धान ना, धान, पौध, पौध, ठीक बात। छोटे छोटे अंकुरित हो जाते हैं बीज, थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर उसको खेतों में डाल देते हैं। नानक जी वो काम कर रहे थे। उसने फिर पूछा, महाराज मैं उपदेश लेने आया हूँ, कृपा कर मेरे पर कृपा करिए, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। नानक जी उसको देखे, वो फिर वो पौध डालने में, ट्रांसफ़र करने में लग गए। फिर देखा, बोले आपकी सांकेतिक भाषा शायद मैं नहीं समझ पा रहा, मुझे वचनों से कृतार्थ करिए। तो नानक जी ने कहा कि इससे अच्छा उपदेश और क्या हो सकता है, मैं उपदेश ही दे रहा हूँ तुमको। क्या उपदेश? तो ये जो अंकुरित पौधे हैं ना, इन सबको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे लगाओ। ये जो आसक्ति रूपी बीज है आपके भीतर, उसे संसार से उठाकर परमात्मा में लगाओ। इतना ही करना है, यही सबसे बड़ा उपदेश। यहाँ से उठा के वहाँ लगाओ, अधूरे से उठा के पूरा करो। ये आधा है। ये जो पौधे अंकुरित हो गए ना, इसको अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये सड़ जाएंगे, फल नहीं देंगे, फसल नहीं होगी, और वहाँ जमीन व्यर्थ होगी, यहाँ पौधे व्यर्थ होंगे। तो आपके भीतर वो आसक्ति, वो प्रेम है, पर लग गई कहाँ? आधे में। आधे में लग गई, इसीलिए सूख रही है। इसे डाल दो पूरे में, तो आप सुख स्वरूप अभी हो, पूर्ण हो, कोई शंका नहीं है उसमें, मुक्त अभी हो, कोई शंका नहीं है उसमें। तो हम सुख चाहते हैं, सुख चाहते, पूरा चाहते, आज ही चाहते, अभी चाहते, कल नहीं, बाद में नहीं। तो हमारा स्वभाव सुख स्वरूप है, ये तो पक्का है। हम आधा सुख नहीं चाहते, वो भी पक्का है, ठीक है। पर पैसा सुख दे देगा, पत्नी दे देगी, बेटे दे देंगे, सत्ता दे देगी, पर जब ये मिलते हैं तब हम फिर से आधे हो जाते हैं और फिर किसी नई दौड़ के तरफ हम प्रयाण करने लगते हैं। और जब तक समझ में आए कि सुख कहीं नहीं था और जितनों को मैंने पाया वो सब आधे थे, तब तक तो शायद ज़िंदगी की शाम होने लगती है। शरीर साथ नहीं देता, आँखें साथ नहीं देती, एक आसन साथ नहीं देता, बैठना साथ नहीं देता, तब क्या ही करेंगे हम?
शरीर का चिंतन होता रहेगा कि भगवान का चिंतन करेंगे? पर शरीर का चिंतन होता रहेगा कि परमात्मा का चिंतन करेंगे? तो वस्तु, स्थिति, भौतिकवाद, इन सब में अगर पूर्णता होती तो जिनको प्राप्त है वो पूरे हो गए होते। ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए तो पहले के राजा लोग गुरु चरणों में बैठकर पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लालायित होते थे। इसीलिए तो इच्छा रखते थे, क्योंकि आप पूरा चाहते। तो करना क्या? कुछ नहीं करना। आपका लड्डू जो है ही आपके थाली में, आप जो लड्डू आधा हुआ पड़ा है उसको कुछ ना करो, उसको गोल बना दो, शेप दे दो। अभी वृत्तियां जो बिखरी हुई हैं वो शेपलेस, कहीं इधर जा रही, कहीं उधर जा रही, कहीं किधर जा रही, इसीलिए हमारा बिखराव है। उसे नियंत्रित करो अपने हाथों में, नियंत्रित करो इंद्रियों को, मन में मन को, बुद्धि में बुद्धि को, परमात्मा में नियंत्रण। कस लो, कसी जाएंगी, हाथों से शेप आ जाएगा। यही आप अपनी थाली में पूरा लड्डू है तो वही का वही। तो विषय आधे हैं, भौतिकवाद अधूरा है। जगत की तमाम चीज़ें मिल जाए, जितनी भी मिल जाए और जितनी मात्रा में मिल जाए, हमेशा व्यक्ति आधा ही रहेगा, पूरा कभी नहीं हो सकता। सीएम, पीएम, चाहे अमेरिका का पीएम बन जाए, फिर भी पता है महत्वाकांक्षी लोग कैसा कैसा, आपको समाचार तो मिल रहे होंगे। हाँ, अमेरिका के पीएम कितनी हद तक गिर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आधा है आदमी, मनुष्य आधा है। महत्वाकांक्षा कितनी ही पूरी हो जाए, मनुष्य फिर भी कहीं ना कहीं आधा है, क्योंकि हमारी वृत्तियां बिखर गई है। उन बिखरी वृत्तियों को पूरा करना है। पूरा कैसे हो सकता है? पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम। उस पूरे का नाम सिमरन हो, पूरे प्रभु आराध्या। जो पूर्ण है उसी परमात्मा की आराधना जब तक मनुष्य नहीं करता तब तक आधा ही है, अधूरा ही है, खाली ही। जब उसकी उपासना होने लगी, नाम जप की उपासना होने लगी, तब मनुष्य आधों के बीच में रहे तो खुद भी पूरा है, दूसरों को भी पूरा कर दे। इसी को वेद कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो हम पूर्णता की ओर बढ़े, उसका यत्न करना चाहिए।